हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकाला जाता है, मीन्स शून्यों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा ही टॉपिक हम इसमें देखते हैं डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाजकता क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास किससे, नंबर ऑफ जीरोज से। नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या फाइंड आउट करना। ठीक है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, ये हम देखेंगे। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी आपको क्वेश्चंस में क्या लिखा मिल जाता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 डॉट डॉट करके आपको ये 120 तक दे दिया। ठीक है, और आपसे बोल दिया कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी, मीन्स जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने जीरोज आएंगे, कितने जीरोज आएंगे उस नंबर में। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप इनको मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हो, इतनी बड़ी संख्या को 1 से लेकर 120 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, फिर काउंट करना कितने नंबर आप जीरोज होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिक सा स्टेप लेते हैं और वो क्या होता है वो हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि किसी भी इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोज आते कब हैं, यानी कि शून्यों की संख्या आती कब है। तो कभी भी 5 को किसी भी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करने पर जीरो आता है। जैसे 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 5 इंटू 6 5 इंटू 8। ठीक है, एंड 5 इंटू 10। देख लेते हैं हम। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 5 10 जा 50। तो सब में आप क्या देख रहे हो, जीरोज आ रहा है लास्ट में। ठीक है, इसका मतलब 5 को कभी भी जब हम सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, नंबर ऑफ जीरोज आता ही आता है। तो यहाँ पर जो आपको समझना है, सम संख्या नहीं याद रखनी, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, 5 और 2 याद रखना है। क्या याद रखना है, 5 और 2, यानी कि 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो शून्य वहां पर जरूर आएगा। क्योंकि 4 को आप क्या लिखते हो, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर भी 5 और 2 आ रहे हैं। 6 को क्या लिखते हो, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 5 2 जा 10, यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, 8 को 2 4 जा तो 5 2 जा 10, 5 को 2 5 जा तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि 5 2 5 2 5 2 हर एक सिक्वेंस में आ रहा है। तो इसका मतलब किसी भी इक्वेशन में जीरो कब आएगा, जब उस इक्वेशन में 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तब। ठीक है, लेकिन अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसमें शून्यों की संख्या की। तो मान लो कि 5 की पावर m दिया हुआ है और 2 की पावर n दिया हुआ है, तो इन दोनों में जिसकी पावर छोटी होगी, यानी स्मॉलेस्ट पावर जो भी होगा, जिसका भी होगा, वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, शून्यों की संख्या हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5 पावर 3 इंटू 2 पावर 2 दिया है, 2 पावर 2। तो इन दोनों में किसके पावर कम है, किसके पावर कम है, 2 के पावर कम है। 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, तो कौन सा कम हुआ, ये कम हुआ। इसका मतलब यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। लेकिन अगर दिया होता 5 पावर 3 एंड 2 पावर 5, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाती, अब किसकी पावर कम है, 5 की पावर कम है, कितनी है 3, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाती, 3। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ कि सबसे कम वाली वैल्यू लेनी है, क्यों बता रही हूँ ऐसा, इसका मतलब कितने बार यहाँ पर 5 और 2 का मल्टीप्लाई होकर जीरो आ सकता है। तो आप क्या देखोगे, 5 को 3 बार लिखो, 2 को पावर 2 है, इसका मतलब 2 को 2 बार लिखो। तो एक 5 और 2 का पेयर और एक 5 और 2 का पेयर, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 ही जीरो तो आ रहा है, इसके साथ तो पेयर बन ही नहीं पा रहा है 2 का। और जीरो कब आएगा, जब 5 और 2 दोनों ही हो, दोनों का ही मल्टीप्लाई हो। इसका मतलब इसीलिए क्या लिया जाता है कि इन दोनों में किसकी पावर स्मॉलेस्ट है, वही क्या हो जाती है, शून्यों की संख्या हो जाती है। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। अब इसको हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से। कुछ आपको एग्जाम्पल इस तरीके से दिया है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड सो ऑन 120 तक दिया हुआ है। ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया
फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करना होता है आपको, सबसे लास्ट की वैल्यू उठानी है, 120 उठाना है आपको, 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, हमेशा 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 कैरी बचा, 5 चौक 20। इस तरीके से आप क्या करोगे, 120 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ ऐसा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इस नंबर को यहाँ लेकर आओ और इसको फिर से 5 से डिवाइड करो। क्या करो, फिर से 5 से डिवाइड करो। अब आप देखो कितने टाइम जाएगा, 5 चौक 20, यानी 5 4 जा 20, क्योंकि 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, और 25 24 से ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, 5 4 जा 20, जितने टाइम में कंप्लीटली जा रहा हो, रिमाइंडर नहीं देखना है कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करना है। 5 4 जा 20, यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, नथिंग। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि कितने टाइम जा रहा है, और जितने ही टाइम जा रहा है आपको यहाँ पर वही लिखना होता है। ठीक है, अब क्या 4 को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं। जब यहाँ की वैल्यू डिविजर से यानी कि भाजक से छोटी हो जाती है तो क्या करते हैं, फिर हम उसको दोबारा डिवाइड नहीं करते हैं। अब 4 क्या है, 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा हो गया, तो अब आप नेक्स्ट टाइम डिवाइड नहीं करोगे, आप क्या करोगे, इन दोनों को ही प्लस कर दोगे। प्लस कर दो तो कितना आ गया, 28 आ गया। कितना आ गया, 28। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 28। शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 28 हो गई। ठीक है, ये तो हो गया ये क्वेश्चन। मान लो यहां पर 100 दिया होता, सॉरी 1000 दिया होता, 1000 ही ले लेते हैं, 1000 दिया होता, तो क्या करते आप, 1000 को 5 से डिवाइड करते, कितना आ जाता, 5 2 जा 10 2 0। फिर 200 को क्या करते, फिर 5 से डिवाइड करते, 5 4 जा 20 0। फिर 40 को क्या करते, 5 से डिवाइड करते, 5 8 जा 40। फिर क्या करते, 8 को 5 से डिवाइड करते, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर आप कहोगे कैरी तो बच रहा है, 5 1 जा 5, कैरी तो आ रहा है, लेकिन इस रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, इस रिमाइंडर से, इस शेष से कोई मतलब नहीं है। कितने टाइम जा रहा है, 5 1 जा 5। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ की वैल्यू 5 से छोटी आ गई, यहाँ की वैल्यू 5 से छोटी आनी चाहिए, और हमेशा आपको 5 से ही डिवाइड करना है, किसी और नंबर से नहीं करना, 5 से ही डिवाइड करना है। और यहाँ की वैल्यू जब तक 5 से छोटी नहीं आ जाती तब तक आपको डिवाइड करते जाना है। और अब आप इनको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 249 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 249। इसका मतलब इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 249 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 249 हो जाएगी। अब सीटेट के एग्जाम में इससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नंबर ऑफ जीरोज और भी होते हैं, पावर में, ऑड में, इवन में, लेकिन आपके यहाँ इससे ज्यादा नहीं जाएंगे सीटेट में। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन याद रखने हैं कि कैसे आ सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आ गए तो आप इसको आसानी से टैकल कर सको, इसलिए आपको ये छोटा सा एक क्वेश्चन याद रखना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, 2-3 क्वेश्चन आप घर से ट्राई करना। मल्टीप्लाइड बाई 100 तक, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाइड बाई 200, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करने हैं और इनका आंसर बताना है कि कितना आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी में क्या स्टार्ट करते हैं, डिविजिबिलिटी। क्या स्टार्ट करेंगे, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विभाजकता। विभाजकता, ठीक है, होता क्या है ये विभाजकता, जैसे कि आपको कोई नंबर दे दिया जाए, बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए, और आपसे बोल दिया जाए कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, क्या ये पूरा नंबर, ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी या नहीं। तो आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करना शुरू कर दोगे। एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा नहीं आपको कि आप इसको 3 से डिवाइड करके चेक करो, वहां पर आपके लिए सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इसी तरीके को सीखना है, किससे, डिविजिबिलिटी से सीखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हर एक संख्या की अपनी डिविजिबिलिटी रूल होती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11। 12 से हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 12 मल्टीप्लाई हो जाता है 4 और 3 का। ठीक है, इस तरीके से हम केवल 11 तक ही सीखते हैं। तो 2 से डिविजिबिलिटी का नियम। ठीक है, रूल है किसका, 2 से डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, क्या करना है, लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट डिजिट चेक करना है, वो इवन है या नहीं, वो इवन है, सम संख्या है या नहीं। मीन्स जो लास्ट डिजिट है वहां पर 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं। अगर इन पांचों में से वहां पर कोई भी संख्या होगी, इसका मतलब वो संख्या 2 से विभाजित हो सकता है। एग्जाम्पल, मान लो आपको दिया है 240321 ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको दिया है 202428। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी चेक करनी है। क्या करना है, लास्ट डिजिट देखनी है। क्या देखनी है, लास्ट डिजिट, अंतिम अंक देखना है आपको, अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक का मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू। ठीक है, अब ये देखो क्या है, विषम है, ये क्या है, सम है। तो जब विषम आ गया इसका मतलब ये क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, और यहाँ पर सम आ गया इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। मीन्स अगर 120 है डिवाइड, 124 है डिवाइड, बट 125 है नॉट डिवाइड, 123 है नॉट डिवाइड। 2 से डिवाइड नहीं होगा वो। यही होता है 2 से डिविजिबिलिटी का नियम कि आपको लास्ट की वैल्यू चेक करनी है। अगर वो इवन है तब डिविजिबल है, नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, किससे, 3 से डिविजिबिलिटी का नियम। 3 से जब डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो क्या करना होता है आपको, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 3 करना होता है। यानी कि संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय 3। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी नंबर ले लिया 3369। ठीक है, 3369 हमने नंबर ले लिया। चेक करना है कि क्या ये 3 से कट जाएगा या नहीं, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने क्या बोला, सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग करो। तो आप इनका क्या करना है, जोड़ना है, इनका योग निकालना है। कैसे, 3 + 3 + 6 + 9। मीन्स इन्हीं संख्याओं को, इन्हीं नंबर को आपस में जोड़ लो। 9, 6, 3, 3 इनको आपस में जोड़ लो। 9 + 6 करोगे तो कितना आएगा, 15। 15 + 3 करोगे तो कितना आएगा, 18। 18 + 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, कितना आ गया, 21 आ गया। और 21 क्या होता है, 21 क्या होता है, 7 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में 21 आता है। यानी कि आप क्या देख रहे हो, 3 से 21 कट जाएगा, 3 से 7 जा 21। इसका मतलब जो भी नंबर दिया है अगर वो जोड़ने पर 3 से पूरी तरीके से कट जाता है तो कितनी भी बड़ी संख्या है वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। समझ आ गया रूल। कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो आप उनको जोड़ लो, जोड़कर 3 से डिवाइड करो, देखो कि वो 3 से कट जा रहा है या नहीं। अगर 3 से कट जा रहा है इसका मतलब वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। ठीक है, सेम अब आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट 4 से डिविजिबल। किससे, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, अभी तक 2 का देखा था तो लास्ट की डिजिट चेक करते थे। ठीक है, लेकिन जब 4 आ गया तो 4 को क्या लिखते हो, 2 द पावर 2 = 4, है ना। तो यहाँ पर 2 का पावर क्या लिख रहे हो, 2। अगर 2 होता तो 2 के पावर क्या लिखते हो, 1। तो जब 2 से चेक करना होता था इसीलिए लास्ट की डिजिट चेक करनी होती है। अब 4 का चेक करना है तो लास्ट की 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4। यानी कि अंतिम 2 संख्याएं क्या हो, 4 की टेबल में आनी चाहिए या 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 732464। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 32547। ठीक है,
लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, दोनों संख्याओं की लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 64 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 6 में से 4 माइनस किया 2, 4 4 जा 4 6 जा 24, 0 0 आ गया, पूरा पूरा कट गया। देखो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया है। कितने टाइम पे? 16 टाइम पे। 16 चौको 64, 16 4 जा क्या होता है? 64 होता है। इसका मतलब अंतिम की ये दो नंबर, ये दो संख्या क्या हुई? 4 से कट गई, पूरी पूरी तरीके से कट गई। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है? 4 से डिविजिबल है। लेकिन ये क्या होगा? 4 से देखो इसको डिवाइड करके, 4 1 जा 4, 0, 4 1 जा 4, लेकिन रिमाइंडर आपको 3 मिल गया। यहाँ पर शेष आपको कितना मिल गया? 3 मिल गया। इसका मतलब ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 4 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो 4 से डिविजिबिलिटी में क्या चेक करना होता है? अंतिम के 2 अंक चेक करने होते हैं कि वो डिविजिबल हैं या नहीं। ठीक, 5 के लिए बहुत इजी सा रूल है। 5 के लिए हम क्या चेक करते हैं? लास्ट की वैल्यू देखते हैं। लास्ट में क्या चेक करोगे? 0 और 5 आना चाहिए। किसी भी संख्या में लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 5 आना चाहिए। एग्जाम्पल 205, लास्ट में क्या आया? 5, 5 से कट जाएगा। 200, लास्ट में क्या आया? 0, 5 से कट जाएगा। 203, लास्ट में क्या आया? 3, 5 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में क्या आता है? 5 10 15 20 25, तो क्या आ रहा है? देखो 5 0 5 0 5 0, यही आ रहा है ना। इसका मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 या 5 आना चाहिए, तब वो संख्या क्या होगी? 5 से कट जाएगी। समझ आ गया? 5 से कब कटेगी? जब इकाई अंक पर 5 हो या 0 हो, तब वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं? 5 के बाद क्या आता है? 6, 6 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 6 को क्या लिखते हो आप? 2 into 3, क्या लिखते हो? 2 into 3। अब यहाँ पर 6 का डायरेक्ट कोई रूल नहीं है, आपको क्या चेक करना होगा? 2 और 3 दोनों का रूल चेक करना होगा। कैसे चेक करोगे? मान लो कोई भी संख्या दी हुई है, ये दिया है, आपको क्या करना है? 2 से चेक करो ये डिवाइड है कि नहीं। तो आप क्या देखोगे? सिर्फ इकाई अंक देखोगे। यूनिट प्लेस पर 6 है, आप बोलोगे हाँ 6 है सम संख्या, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये 2 से डिविजिबल तो है। ठीक है, लेकिन क्या ये 2 से डिविजिबल है तो 6 से है? नहीं। इसका मतलब कि 2 और 3 दोनों का ही रूल फॉलो करना चाहिए। 2 से भी डिविजिबल हो ये नंबर, 3 से भी डिविजिबल हो ये नंबर, तभी ये नंबर क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 3 से चेक करने के लिए क्या बोला था मैंने? सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, यानी कि संख्याओं का क्या करना है? योग करना है। तो योग करो, 2 + 1 + 6 कितना आया? 6 3 9। अब 9 को चेक करो कि 3 के टेबल में आता है क्या? 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, पूरा पूरा कट रहा है, कट रहा है ना। 3 3 का 9। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है। जब कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो कर जाए, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी डिविजिबल है। ठीक, अब मैं दूसरा एग्जांपल इसका नहीं समझा रही हूँ। ठीक है, आप इसको समझ लो इतना कि कोई भी संख्या 2 और 3 का ही रूल फॉलो करेगी, तभी वो 6 का फॉलो करेगी। एग्जांपल ले लो, समझ लो एक और। 36, ठीक, 2 है, यूनिट प्लेस पर क्या है? 6 है, इसका मतलब सम संख्या है, 2 से है विभाजित। ठीक है, 3 से चेक करो, 6 3 9, 6 3 9, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9, 3 से भी डिविजिबल है। जब दोनों से है तो ये 6 से भी है। ठीक, समझ आ गया? 7 का नहीं चेक करना है, 7 को डायरेक्ट डिवाइड करना है, उसका रूल थोड़ा सा बड़ा भी है तो टाइम टेकन है, तो इसलिए हम 7 से नहीं करते हैं। अब हम क्या करते हैं? 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 8 को क्या लिखते हो? 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। इसका मतलब 2 को कितनी बार लिख रहे हो? 3 बार, 3 बार। तो अब यहाँ पर कितने डिजिट चेक करोगे? 3 डिजिट। कहाँ के? लास्ट की। ठीक है, 4 वाले में क्या करते थे? 2 के पावर 2, लास्ट 2 डिजिट चेक करते थे। 2 वाले में क्या करते थे? लास्ट की 1 डिजिट चेक करते थे। ठीक है, 2 में लास्ट की 1 डिजिट, 4 में लास्ट की 2 डिजिट और 8 में लास्ट की 3 डिजिट। कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट की 3 डिजिट संख्या चेक करो। अगर 3 डिजिट डिवाइड है, इसका मतलब वो संख्या डिवाइड है। एग्जाम्पल 2 7 6 2। लास्ट के 3 डिजिट 7 6 2, 8 से डिवाइड करो, इसे 8 से डिवाइड करो, 8 9 जा 72, 8 9 72,
6 से 2 गया, कितना आया 4 और 2, 7 से 7 गया 0, 8 पंचे 40, 8 5 जा 40, 2 से 2 गया, 2 से 0 गया 2, 4 से 4 गया 0, रिमाइंडर आ गया 2। यानी कि आपने क्या देखा, 762 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। जब ये नंबर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कितनी भी बड़ी संख्या होगी वो 8 से नहीं कटेगी, 8 से नहीं कटेगी। एक और संख्या ले लेते हैं हम, 5 3 5 1 2। ठीक है, अब इसको हम करके देखते हैं। लास्ट में 512 है, लास्ट के 3 डिजिट क्या है 512, 8 से डिवाइड करो, 8 6 48, माइनस करो, 11 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 3 और 2। ठीक है, फिर 8 चौक 32। तो क्या देखा आपने, यहाँ पर शेष कितना आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब ये 3 डिजिट, ये 3 अंक 8 से पूरी तरीके से कट चुके हैं। तो वो कितनी भी बड़ी संख्या है वो 8 से डिविजिबल होगी। ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 से। किसकी डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, जैसे आप 3 की निकालते थे क्या करते थे, सभी संख्याओं को जोड़ते थे। तो 9 में भी क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई 9। अगर जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग क्या है 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या क्या होगी, कंप्लीटली 9 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, कोई भी संख्या लिया 3 3 3। ठीक, जोड़ो इन नंबर को, 3 3 6 3 9। इनको क्या करना है, कोई भी संख्या दी हुई इन्हें क्या करना है, प्लस करना है। और प्लस करके कितना आया, ये 3 3 6 प्लस 3 9, और 9 से 9 को डिवाइड करो, 9 1 जा 9, पूरा कट गया। कोई भी यहाँ पर कैरी या रिमाइंडर नहीं आया, इसका मतलब ये संख्या क्या है 9 से कट जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 216 216। इसको भी क्या करना है, प्लस करो, 6 1 7 7 2 9, और 9 को 9 से भाग दो, पूरा कट जाएगा, 9 1 जा 9। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित है। तो 3 और 9 के नियम में आपको क्या चेक करना होता है, सारी संख्याओं को जोड़ लो और उसको अगर 3 से पूछ रहा है तो 3 से डिवाइड करके देख लो, 9 से पूछ रहा है तो 9 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, नेक्स्ट है 10 से डिविजिबिलिटी। किससे, 10 से, जी यानी कि 10 से। 10 का टेबल आता है सबको, 10 20 30 40 है ना, सबको आता है। सबको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 0 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इकाई अंक पर 0। तो कोई भी संख्या 10 से डिविजिबल कब होगी, जब इकाई अंक पर क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि अंतिम संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी वो संख्या 10 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल, कोई संख्या 210 लिखी है और पूछ रहा है क्या ये 10 से विभाजित है, तो आप बोलोगे यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यूनिट प्लेस पर 0 है। लेकिन कोई संख्या 209 लिखी है तो 0 यहाँ लगा है ना कि यहाँ लगा है, तो यहाँ पर 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये संख्या 10 से विभाजित नहीं है। तो 10 से डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, सबसे लास्ट वाली संख्या 0 होनी चाहिए बस। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से पूछा जाता है ज्यादातर, वो है 11। क्या है, 11 का वो याद रखना है आपको। ठीक है, इसके लिए डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ नंबर्स एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ नंबर एट ऑड प्लेसेस इज इक्वल टू या तो 0 हो या तो क्या हो, 11 हो। ठीक है, अब चेक करते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन है 2 1 3 5 6 2। अब पूछ रहा है कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, क्या ये संख्या 11 से विभाजित है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 6। क्या करना है, नंबरिंग करना है। क्या लिखा है, सम ऑफ नंबर एट इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेस पे देखो, इवन प्लेस कौन सी हुई, 2 4 6। ठीक है, और ऑड प्लेस कौन सी हुई, 1 3 और 5। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 3 और 6, ये तो लिखोगे। ये क्या हो गई, ऑड वाली हो गई। और ये जो ऊपर लिखी आपने, ये किसकी हो गई, इवन वाली संख्या हो गई। तो आप सिंपल सा ये कुछ फॉर्मूला नहीं याद रखना है, तो क्या करो,
पहले अंक से शुरू करो और एक एक नंबर छोड़कर बढ़ते जाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी संख्या से शुरू करो, एक एक नंबर छोड़कर करते जाओ। अब क्या करो, इन संख्याओं को जोड़ लो, 2, 3 और 6। कितना है, 6 3 9 2 11। कितना है, 6 3 9 2 11। अब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लो, 1 + 5 + 2, तो कितना आ गया, 5 2 7 1 8, ठीक है। अब 11 से 8 माइनस करो, 11 से 8 माइनस करो, कितना आएगा, 3। क्या आना चाहिए था, या तो 0 आना चाहिए था, 11 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम। $1331, ठीक है। पहले अंक से शुरू करो और एक छोड़कर बढ़ते जाओ। अब उसके आगे कुछ है ही नहीं है, ऐसे ऊपर से फिर, ठीक है। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4, और 3 + 1 कितना हो गया, 4, और 4 - 4 कर दो, कितना आ गया, 0। यही तो मैंने बोला था, या तो घटाने पर 0 आए या तो 11 आए। तो क्या आया, यहाँ पर 0 आया। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो आपका ये डिविजिबिलिटी रूल भी खत्म होता है। आपको इतने रूल अच्छे से समझने हैं, इन पर क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं आते हैं तब आप बोलो, डाउट सेशन करो, ठीक है, बट आप इन पर क्वेश्चंस करो, क्योंकि आपके सीटेट के भी मार्क्स यहाँ पर 1 मार्क्स आपका कंफर्म होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।